$5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बहुत थैंक यू सर। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हमने आपको सुनवाया। आप कुछ कह रही थी दीपांशी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, सो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ। फारूक अब्दुल्ला भाई, अब सुनना चाहिए। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में, और अभी बर्फ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीजन शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए लखपति बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो। तो बजट को निराशाजनक बता रहे हैं शोभना जी अखिलेश यादव। भैया ये ठीक करो। तो अंतरिम बजट के ऊपर प्रतिक्रिया सामने आई है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिन्होंने बजट के बारे में कहा है कि बजट अगर विकास के लिए नहीं है तो यह व्यर्थ है। तो देखिए, अंतरिम बजट पर अखिलेश यादव का निशाना। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि बजट को विदाई बजट कहा जा सकता है क्योंकि इसमें विकास के लिए कुछ नहीं है, और अगर विकास के लिए कुछ नहीं है तो ये एक व्यर्थ बजट है। ये टिप्पणी, ये प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की। अंतरिम बजट जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया आपसे कुछ देर पहले, केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है, उस पर अखिलेश यादव का ये तंज, ये तीर, ये निशाना। बिल्कुल, और जैसा कि प्रणय में कह ही रही थी कि देखिए, सत्ता पक्ष के जितने नेता आज आएंगे वो सब इसको बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट बताएंगे, लेकिन विपक्ष के जितने नेता आएंगे वो इसको बिल्कुल निराशापूर्ण बताएंगे। लेकिन बाजार में कोई चेंज नहीं है। धीरेन्द्र जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, बाजार ना तो खुश हुआ है और ना दुखी हुआ है, बिल्कुल स्टेबल है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उम्मीद तो लोग बना के रखते ही हैं कि डिविडेंड पे टैक्सेशन कम हो जाए, कुछ कैपिटल गेन्स कम हो जाए, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये कंटिन्यूटी है, ये स्टेटस को है, और बिजनेस को अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं पसंद है, और उस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया है जिससे किसी तरह की अनिश्चितता बनती हो। तो बाजार में अभी बड़ी खुशहाली है। और अगर ये केवल एक चिंताजनक है स्थिति है कि अगर सरकार का बोरोइंग का प्लान अगर बड़ा होता जाता है तो मुझे उम्मीद थी कि अगर ये डेफिसिट का नंबर अगर थोड़ा कंट्रोल में रहे, मैनेजेबल, अगर ज़्यादा लोअर रहता है तो सरकार तो ब्याज दरों में जो बड़े दिनों से हम उम्मीद लगा के रखे हैं कि ब्याज दरों में कमी आएगी, जिसका कि एक आम लोगों को और खासकर महंगाई दर पे उसका असर दिखता है। और वहां पे भी स्टेटस को है, एक उम्मीद जो है वो हाउसिंग सेक्टर के लिए भी थी। आम आदमी और खासतौर पर जो सेकंड हाउस है या थर्ड हाउस बनाता है, हाउसिंग सेक्टर में बहुत सारी रियल एस्टेट के लिए उम्मीद की जा रही थी। और रियल एस्टेट, हाउसिंग सेक्टर और खासतौर पर जो मिडिल क्लास के लिए घर होते हैं, वो अपने आप में इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन है। लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐलान, कोई किसी तरीके का कहा जाए कि इसमें उत्साहवर्धन देखने को नहीं मिला। वजह बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे बहुत आसानी से कुछ किया जा सकता था, और वो भी सरकार के लिए वो रेवेन्यू न्यूट्रल तो नहीं, पर मतलब एक तरह से रेवेन्यू डेफरल हो सकता था। और वहाँ पे ये जो बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, उनका समाधान किया जा सकता है। हो सकता है कि वो चीज़ें फाइन प्रिंट में हों। जी ठीक है धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ स्टूडियो में मौजूद सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम हमारे एक्सपर्ट्स का जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया। और फिलहाल यहाँ हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और फिलहाल नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे।